मैकॉन लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। अब यहाँ पर जो आपकी नोटिफिकेशन है ये आपकी यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की पोस्ट पर रहने वाली है, जो कि आपकी एक रेगुलर स्केल ऑफ पे की यहाँ पर पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की यहाँ पर बात कर ले, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट अभी नहीं अनाउंस की गई है, अभी जस्ट एक यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आप यहाँ पर कह सकते हो। डिटेल ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कितना यहाँ पर पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एक्सपीरियंस यहाँ पर बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सपीरियंस पे आओगे तो यहाँ पर नील आपका मेंशन है। अकाउंटेंट की यहाँ पर 14 वैकेंसी है, असिस्टेंट एचआर की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपकी 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्रेटरियल सर्विस में आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें अगर हम इसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो अकाउंटेंट के लिए क्या है, इंटरमीडिएट अगर आपने कंप्लीट कर ली है, आईसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया आपने क्वालिफाई किया है, यहाँ से किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अकाउंटेंट की पोजीशन पर। और असिस्टेंट एचआर के लिए क्या है, अगर आपने बीबीए किया है, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, प्रेफरेंस आपको मिलेगा अदर कैंडिडेट। नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए अगर आपने बीबीए किया है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है, तो फिर आपके चांस यहाँ पर रहेंगे सिलेक्शन के, ठीक है, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। असिस्टेंट सेक्रेटरिएट सर्विस पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपका बीबीए रिक्वायर्ड है, प्लस यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, फ्रेशर्स स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकता है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अनरिजर्व कैटेगरी में 12 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 6 वैकेंसी, एससी कैटेगरी में 2 वैकेंसी, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है। ग्रेड ऑफ पे की बात कर लेते हैं तो ग्रेड ऑफ पे भी यहाँ पर मेंशन्ड है। जितनी भी आपकी जो पोस्ट है ये सभी आपकी S6 ग्रेड की है, जिसमें सैलरी आपकी 27,710 रुपीज पर मंथ से लेकर आपकी 53,590 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर रहेगी। 3 इयर्स का आपको यहाँ 3% का आपको इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 ईयर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है। 28 ईयर से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि मिनिमम आपके इतने % ऑफ मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है, जो भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपके बीबीए में या फिर जो भी आईसीए किया है उसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी या एससी/एसटी कैटेगरी से हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में जो भी आपने डिग्री की है उसमें आपके होने चाहिए। आपकी रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, चाहे आप एससी/एसटी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका जो वो लगता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, वो भी आपको यहाँ पर शो करना होगा। सिलेक्शन मोड की बात करते हैं तो सिलेक्शन आपका यहाँ पर सीबीटी पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा, उसके यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। अब उसका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है सीबीटी पेपर का। इसमें आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज का रहेगा, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों का रहेगा, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, 0.25 मार्क्स आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा इन केस अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो। टेस्ट की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 90 मिनट की रहने वाली है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल में आपका इस टेबल में मेंशन्ड है, जैसे कि यहाँ पर चेक कर सकते हो। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, और ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 0.25 मार्क्स की। ड्यूरेशन इसकी है 90 मिनट्स की। अब यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप ये चीज देखो, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, तो वहीं डोमेन नॉलेज के आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन आएंगे। जिसमें भी आपने डिग्री कंप्लीट की है, जिसमें भी जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके 20 यहाँ पर पूछे। अब आते हैं असिस्टेंट एचआर अकाउंटेंट की पोस्ट पर। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी यहाँ पर पोस्ट स्पेसिफिक आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो ट्रेवल अलाउंस आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सीबीटी पेपर के लिए जा रहे हो तो ये सब खुद से ही आपको अरेंजमेंट करनी होंगी। बाकी एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की एप्लीकेशन फी 875 रुपीज है, तो वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट्स यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फी 625 रुपीज यहाँ पर रहने वाली है। बाकी जो डिटेल्स हैं
वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आपको मैंने सैलरी बताई उसके अलावा भी आपको यहाँ पर अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, वो अलाउंसेस के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। प्लस प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जहाँ पर प्रोजेक्ट साइट है, जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो meconlimited.co.in इस पर आपको विजिट करना है। फिर जाना है आपको करियर सेक्शन पे, करियर अपॉर्चुनिटीज पे, वहां पर आपको अप्लाई का लिंक आपको मिल जाएगा। सारे गाइडलाइंस आप यहाँ पर फॉलो करो और इसमें जाकर अप्लाई कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।